चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। शुक्रिया। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक वाक़या है। मियाँ चन्नू में एक बहुत बड़ा चोर पकड़ा गया। ये चोर 11-12 साल एक मासूम बच्चा था जो आटा चोरी करते हुए पकड़ा गया था। इसने पुरानी सी चप्पल पहनी हुई थी और कपड़े भी बोसीदा और एक दो जगह से फटे हुए थे। इंसाफ पसंद लोगों ने इसको पकड़ लिया और फिर एक मजबूत रस्सी से बांध दिया ताकि वो इंसाफ के तकाजे पूरे होने से पहले भाग न सके। इसके बाद वो इसे मारने लगे। जब वो इसे मारते तो वो मार खाते हुए इन्हें अल्लाह रसूल के वास्ते देता और कहता, मुझे बस 2 किलो आटा दे दें, जितना मर्जी मार दें, लेकिन मुझे 2 किलो आटा दे दें। इस पर भी इन जालिम लोगों का दिल नरम ना हुआ और उसे बांध कर पीटते रहे। किसी सितम ज़रीफ ने इसकी तस्वीर भी बना ली ताकि इंसाफ की इस मिसाल का सबूत भी तो हो। रस्सी में जकड़े इस बच्चे के चेहरे के तासरात देखिए, दिल खून खून हो जाता है इंसानियत की इस तज़लील पे। इस बच्चे की आंखें झुकी हुई थी क्योंकि वो चोर था, इसने चोरी की थी, इसे शर्मिंदगी थी। लेकिन अगर वो आंखें उठी भी होती तो इन आंखों को देखने की जरूरत कोई ना कर पाता। जब कोई आटा चोरी करे तो पूछने की जरूरत नहीं होती। पेट की आग मजबूर करती है तो ये चोरी होती है। इस बच्चे से किसी ने ये पूछने की ज़हमत गवारा नहीं की कि इसने ये चोरी क्यों की, आटा क्यों चुराया, इसके घर के हालात क्या हैं, घर में कितने बहन भाई हैं, कितने दिन से इसने खाना नहीं खाया और इसके वालिद हैं या नहीं हैं। किसी ने नहीं पूछा। किसी को ख्याल भी नहीं आया कि इसकी मदद कर दी जाए। आटा कितने का आता है? 2 किलो आटा 300 रुपए का आता है। लेकिन इन सब को इंसाफ करने की जल्दी थी। इसे सफाई पेश करने की इजाज़त भी नहीं दी गई। ये था हमारा इंसाफ और अब आपके सामने इन अंग्रेज़ों का इंसाफ पेश करता हूँ। यूरोप का एक वाक़या है। यूरोप का एक मुल्क था। मुलज़म एक 15 साल लड़का था। एक स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पकड़े जाने पे गार्ड की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। मज़ामत के दौरान स्टोर का एक शेल्फ भी टूटा। जज ने फर्दे जुर्म सुनी और लड़के से पूछा, तुमने वाकई कुछ चुराया था? ब्रेड और पनीर का पैकेट। लड़के ने एतराफ़ कर लिया। क्यों चुराया? जज ने पूछा। मुझे ज़रूरत थी, लड़के ने मुख्तसर जवाब दिया। तो खरीद लेते। पैसे नहीं थे। जज ने कहा, घर वालों से ले लेते, घर पे सिर्फ माँ है। बच्चे ने जवाब दिया, माँ बीमार है और बेरोजगार, ब्रेड और पनीर इसी के लिए चुराई थी। तुम कुछ काम नहीं करते? जज के पूछने पे वो बोला, करता था एक कार वाश में, माँ की देखभाल के लिए। एक दिन की छुट्टी की तो निकाल दिया गया। जज कहने लगा, तुम किसी से मदद मांग लेते। वो लड़का बोला, सुबह से मांग रहा था, किसी ने हेल्प नहीं की। जिरा खत्म हुई और जज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। चोरी और खुसूसन ब्रेड की चोरी बहुत होलनाक जुर्म है और इस जुर्म का जिम्मेदार हम सब हैं। अदालत में मौजूद हर शख्स मुझ समेत इस चोरी का मुजरम है। मैं यहाँ मौजूद हर फर्द और खुद पे $10 जुर्माना आयद करता हूँ। $10 अदा किए बगैर कोई शख्स कोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। ये कहकर जज ने अपनी जेब से $10 निकाल कर मेज पे रख दिए। इसके अलावा मैं स्टोर इंतजामिया पे $1000 जुर्माना करता हूँ कि इसने एक भूखे बच्चे से गैर इंसानी सलूक करते हुए इसे पुलिस के हवाले किया। अगर 24 घंटे में जुर्माना न जमा करवाया गया तो कोर्ट स्टोर सील करने का हुक्म दे देगी। फैसले के आखिरी रिमार्क ये थे, स्टोर इंतजामिया और हाजरीन पर जुर्माने की रकम लड़के को अदा करते हुए अदालत इससे माफ़ी तलब करती है। फैसला सुनने के बाद हाजरीन तो अशकबार थे ही, इस लड़के की तो हिचकियाँ बंद गई थीं और वो बार बार जज को देख रहा। हमारे यहाँ तस्वीर बनाने वाले ने तस्वीर बनाई और इसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। इसने ये नहीं किया कि इस बच्चे को, इन जालिमों को इस शिकंजे से आज़ाद करवा दे, बल्कि वो तस्वीर बनाने में लगा रहा। इसके ज़हन में यही चलता रहा, मैं इसकी तस्वीर बना के अपलोड करूँगा तो लोग देखेंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। सोशल मीडिया का एक बहुत ही नेगेटिव पहलू है। लाइक्स और कमेंट्स के चक्कर से आखिर हम कब बाहर निकलेंगे? हम इंसानियत से दूर होते जा रहे हैं, अपनी इक़्तिदार भूल रहे हैं। किसी भी मजलूम की मदद करने की बजाय हम इसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। हमें तब ये ख्याल होता है कि हम वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड करें, माशरे इसी बेहिस्सी से तबाह होते हैं। एहसास ज़रूरी होता है, वो एहसास जो हम खो रहे हैं। अफसोसनाक बात यह भी है कि इस तस्वीर में पीछे लोग भी खड़े हैं और वो भी तमाशा देख रहे हैं। मैं काफ़ी देर इस तस्वीर को देखता रहा और इस पे लिखे कमेंट्स मैंने पढ़े। लोगों ने तनकीद की थी, लिखा था कि इसकी मदद करनी चाहिए थी। एक ने यह भी लिखा था, तो जैसे हम इस बच्चे के साथ कर रहे हैं वैसे ही हुकूमत हमारे साथ कर रही है, हम इसके मुस्तहक हैं। लिखा भी ठीक था, हमारी इज्तिमाई रवैया ही ऐसा हो चुका है कि हम अल्लाह के बंदों की मदद नहीं करते। अगर कोई मुश्किल में गिरफ्तार हो तो सोचते हैं कि ये मुसीबत इस पे टूटी है, कौन सा हम पे है, वो जाने और इसका काम। जब ये रवैया हो
تو پھر کل کلا ہماری بھی کوئی مدد نہیں کرے گا. لوگ بھی یہی سوچیں گے کہ ہم جانے اور ہمارا کام. زمین پہ انسان کو ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم خود غرضی کی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں. ہمیں صرف اپنا خیال ہے، دوسرے جائیں بھاڑ میں، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، بس ہمیں کوئی کچھ نہ کہے. تو یہی حال ہے ہمارے حکمرانوں کا بھی. وہ بھی اسی چکر میں کہ ہم عیاشی کرتے رہیں، باقی عوام جائیں بھاڑ میں. اس بچے نے آٹا چوری کیا. آٹا وہ جو ہر غریب کی ضرورت ہے، جسے اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی دسترس سے باہر ہو چکا ہے. حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگ جو آٹے کے تھیلے لیتے اب 2-3 کلو آٹا لینے لگے ہیں. اور جب اتنے پیسے بھی نہ ہوں تو کیا لوگ بھوکے رہیں؟ اپنی بھوک تو برداشت ہو جاتی ہے، لیکن بچے بھوکے ہوں تو برداشت نہیں ہوتا. کیا بتا اس بچے کے بھی چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہوں جن کے لیے وہ چوری کرنے نکلا تھا. آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں. اسلام آباد میں خاتون نے 15 کو فون کیا کہ میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، مجھے آٹا دیا جائے، اور اسے راشن دے دیا گیا. منڈی بہاؤدین میں ایک عورت 2 دن سے آٹا ختم ہونے پہ جب اس کے بچے بھوکے تھے تو تنگ آ کے اس نے بچوں کو زہر پلا دیا. ہمارے ملک کی کیا حالت ہو چکی ہے کہ جب ہمیں غذا کے لیے چوری کرنی پڑتی ہے. اس کا ذمہ دار یہ بچہ نہیں ہے، اس کے ذمہ دار حکمران ہیں. ہم سب لوگ ہیں کہ جو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ان غریبوں کی مدد نہیں کرتے. یہ کوئی پروفیشنل چور نہیں ہے. پروفیشنل چور ہوتا تو کوئی اور چوری کرتا، آٹا نہ چراتا. بحیثیت انسان بھی ہمارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. ہم تو مسلمان ہیں، لیکن کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان تو وہ تھے جن کا اخلاق و کردار دیکھ کے دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام قبول کر لیتے، لیکن اب ہم اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہیں. نہ بزرگوں کا ادب کرتے ہیں اور نہ ہی چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں. اس بچے کی عمر ہی کیا ہے؟